नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं नीरज शर्मा GPS 16 ब्लॉक बहादुराबाद से उपस्थित हूँ। आज आपके साथ NCERT लुकिंग अराउंड के चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल चलो चले स्कूल टॉपिक पर कुछ चर्चा और परिचर्चा करने के लिए। बच्चों, आपने कक्षा 3 में यातायात के साधनों के बारे में पढ़ा था ना? किस तरह से यातायात के साधन हमारे लिए सहायक होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इस बार इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह डिफरेंट राज्यों के डिफरेंट रीजन्स के बच्चे अलग अलग अनोखे तरीके के यातायात के साधन का प्रयोग करते हुए स्कूलों तक अपनी पहुंच बनाते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उन साधनों के बारे में, उन तरीकों के बारे में कि कैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करते हुए अलग अलग राज्यों के बच्चे अपने स्कूलों तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असम राज्य की। बच्चों, असम राज्य एक ऐसा राज्य होता है जहां पर कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इतनी बारिश होती है कि घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है। बड़ा मुश्किल होता है इस पानी में चलना। नी हाई वाटर को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर बच्चे बैम्बू ब्रिज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आसाम में बैम्बू ट्री बहुत ज़्यादा होता है और बैम्बू से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती है, यहाँ तक कि पुल भी बनाए जाते हैं। तो आसाम के बच्चे बैम्बू ब्रिज पर चलकर उस पानी को पार करते हैं और स्कूलों तक पहुँचते हैं। वो एक हाथ में किताब लेते हैं और दूसरे हाथ से रस्सी को पकड़कर बैलेंस बनाते हुए ब्रिज पर चलते हैं, लेकिन स्कूल जाना नहीं छोड़ते। अब हम बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख भारत का एक बहुत ही सुंदर राज्य है। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? यहाँ के बच्चे ट्रॉली का प्रयोग करके स्कूलों तक पहुंच बनाते हैं। इनको ट्रॉली में क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि लद्दाख में बहुत गहरी और चौड़ी नदियां हैं। इन नदियों को क्रॉस करना आसान नहीं होता। एक साइड से आयरन की रस्सी पर किसी मजबूत पेड़ से या पत्थर से इस रस्सी को बांध दिया जाता है और दूसरी साइड से भी इसको बांध दिया जाता है। बीच में ये ट्रॉली जिसमें कि 4 या 5 बच्चे बैठकर स्कूल जा सकते हैं। अब ये ट्रॉली चलती कैसे है? इस ट्रॉली को एक चरखी, जिस पर कि ये रस्सी आराम से स्लाइड हो जाती है, वो चरखी उस ट्रॉली को चलाती है और ये बच्चे स्कूलों तक अपनी पहुंच बनाते हैं। तो इस तरह से लद्दाख के बच्चे ट्रॉली में बैठकर स्कूल जाते हैं। अब हम अगले राज्य की बात करते हैं, वीरों की भूमि राजस्थान। यहाँ के बच्चे कैसे अपने स्कूलों तक पहुँचते हैं? यहाँ पर राजस्थान में बहुत ज़्यादा रेत होती है। रेत बहुत गर्म भी हो जाती है और रेत पर चलना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें पैर धंस जाते हैं। तो फिर यहाँ के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? बच्चों, यहाँ के बच्चे कैमल कार्ट में बैठकर स्कूल जाते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई कैमल कैसे रेत पर चल पाता है, जबकि रेत तो इतनी गर्म हो जाती है। तो बच्चों, कैमल के जो पैर हैं उसकी संरचना ईश्वर ने ऐसी बनाई है कि ये बहुत गद्देदार और चौड़े पैर होते हैं और इन पैरों के कारण कैमल आसानी से रेत पर चल पाता है। इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा गया है। तो राजस्थान के बच्चे कैमल कार्ट में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। अब हम चलते हैं केरल राज्य की ओर। अपनी हरी भरी हरियाली के लिए प्रसिद्ध केरल राज्य बहुत सुंदर राज्य है भारत का। यहाँ पर बच्चे कैसे स्कूल पहुँचते हैं? भले ही ये राज्य कितना सुंदर क्यों ना हो, लेकिन पानी की बहुत बहुतायत होती है। यहाँ पर बैक वाटर में चलना आसान नहीं होता। यहाँ के रिमोट एरियाज के बच्चे वल्लम यानी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। वल्लम किसे कहते हैं? वल्लम एक लकड़ी की नाव होती है। छोटी सी इस नाव में कुछ बच्चे बैठते हैं और स्कूल जाते हैं, लेकिन वो स्कूल ज़रूर जाते हैं। अब हम बात करते हैं
कुछ ऐसे राज्यों की जहाँ पर मैदानी इलाका तो है, पर यहाँ पर भी ज़मीन बहुत अनइवन होती है, जिस पर कि चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ के बच्चे स्कूल कैसे पहुँचते हैं? यहाँ पर बच्चे बैलगाड़ी में बैठकर, साइकिल पर चलकर स्कूल जाते हैं। कहीं कहीं तो उन्हें पैदल भी चलना पड़ता है। बैलगाड़ी में कैसे चलते हैं बच्चे? आपसे मैंने कैमल कार्ट की बात करी थी ना, जिस तरह से लकड़ी के कैरेज को एक कैमल आगे खींच रहा था राजस्थान में, उसी तरह से नॉर्दर्न एरियाज के बच्चे लकड़ी की एक ऐसी कैरियज में बैठते हैं जिसे बैल खींचते हैं, इसीलिए इसको बैलगाड़ी कहा गया है। इस बैलगाड़ी में कभी कभी छत भी नहीं होती, तब बच्चे क्या करते हैं? सनी वेदर में वो अम्ब्रेला लेकर बैलगाड़ी में बैठते हैं और स्कूल जाते हैं। अब हम चलते हैं गुजरात की ओर। गुजरात के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? बच्चों, यहाँ एक इतना अनोखा वाहन चलता है कि जिसको देखकर तुम भी हैरान रह जाओगे। इसको कहते हैं जुगाड़। जुगाड़ में बच्चे बैठकर स्कूल जाते हैं। इसको जुगाड़ क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें दो अलग अलग वाहनों के हिस्सों को जोड़ तोड़ करके इस वाहन का निर्माण किया गया है। जुगाड़ में बच्चे, इसमें लकड़ी की कैरेज के आगे मोटरसाइकिल का मोटर लगा होता है और उसमें बैठकर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर कि घने जंगल होते हैं। घने घने इन जंगलों में जो सूरज की धूप है वो ज़मीन तक भी नहीं पहुंच पाती। तो फिर यहाँ बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? इन घने जंगलों को वो पैदल ही पार करते हैं, लेकिन स्कूल अवश्य जाते हैं। अब हम आते हैं अपने सुंदर राज्य देवों की भूमि उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? बच्चों, वैसे तो उत्तराखंड भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत जगह ऐसी है जहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है और कहीं कहीं पर तो इतनी अनइवन ज़मीन होती है, इतनी ऊंचाई पर चलना पड़ता है कि स्कूल का आपको नाम तो दिखाई देगा, पर स्कूल कहाँ है ये देखना बड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर बच्चे रॉकी ज़मीन पर पैदल चलकर स्कूल पहुँचते हैं। यहाँ बर्फ भी बहुत पड़ती है, तो इस बर्फीले इलाके को बच्चे धीरे धीरे से बैलेंस बनाते हुए, पैदल चलते हुए स्कूल पहुँचते हैं, पर वो स्कूल ज़रूर जाते हैं। अब देखिए, आजकल परिस्थितियाँ कितनी विषम हैं। कोरोना जैसी पैंडेमिक फैली हुई है और यहाँ स्कूलों को खोलना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट और कोमल बच्चे हैं ना। यदि ऐसे में स्कूल खोलेंगे तो हो सकता है कि इस महामारी से आपको कुछ परेशानियां आए। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए स्कूलों को बंद रखा गया है, पर हम अध्यापक स्कूलों को आप तक पहुंचा रहे हैं। हम कभी वर्कशीट लेकर आपके घर पहुंचते हैं, तो कभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, कभी ऑनलाइन चैप्टर्स पढ़ाते हैं, पर स्कूल तो आप तक ज़रूर पहुंचेगा और आपकी शिक्षा कभी नहीं रुकेगी। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आप हमेशा, आपका भविष्य उज्जवल रहे, आप आगे बढ़ते रहें, मैं फिर से आऊँगी अगले अध्याय में आपके लिए कुछ नई जानकारियाँ लेकर। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। थैंक्स बच्चों।